बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। सम इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास ग्लैंड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। अब हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीरियर और दूसरा होता है हमारे पास पोस्टीरियर। ठीक है, ये हमारे पास पोस्टीरियर है और ये हमारे पास एंटीरियर है। ये ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है ना, उसकी बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्रंट जहाँ पे फ्रंट में ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के पास ये क्या है, हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनी होती है। ठीक है, जिसको मैंने ऐसे जूम आउट किया है। तो यहाँ से जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सो यहाँ से वो क्या है हमारे पास, ये हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी। ओके, हाँ जी, इसको पढ़ते हैं। हाँ जी, आप इसको पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक पी शेप्ड हमारे पास ग्लैंड है जो कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, इसके साथ हमारे पास क्या अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड की तमाम सिक्रीशन जो होती है ना, वो ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। और ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसी सिक्रीशन, ऐसे हार्मोन्स बनाएगा जो दूसरे ग्लैंड्स को जाके कहेंगे कि वो अपने हार्मोन्स सिक्रीट करें। ठीक है, दूसरे हार्मोन्स बनाएं। ठीक है, ये सिक्रीशन दूसरे ग्लैंड्स को जाके सिक्रीशंस जो है रिलीज करने के लिए, बनाने के लिए जो है स्टिमुलेट करता है या मैसेजेस कैरियर होता है। अब कहता है कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जो कि अदर एंडोक्राइन सिस्टम के सिक्रीशंस को, हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं कि आया वो हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि कुछ हार्मोन्स इस ग्लैंड के ऐसे हैं जो डायरेक्टली बॉडी के टिश्यूज पे जाके एक्ट करते हैं, यानी कि इस ग्लैंड के कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो डायरेक्टली भी जाके काम करते हैं। ये नहीं है कि वो किसी और ग्लैंड को कहेंगे कि वो अपने हार्मोन्स क्रिएट करे और कोई एक्टिविटी को जो है परफॉर्म किया जा सके, बल्कि ये खुद भी ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि डायरेक्टली टिश्यूज पे जाके बॉडी के एक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके दो लूब्स हैं, एक मैंने कहा पोस्टीरियर लूब और एक हमारे पास है एंटीरियर लूब। एंटीरियर लूब जो होते हैं ये बहुत सारे, इसने जो सिक्रीशंस बनानी है वो बहुत सारी हैं, जबकि पोस्टीरियर है कुछ बनाता है, फ्यू। ठीक है, हाँ जी, एंटीरियर लूब को डिस्कस करेंगे। एंटीरियर लूब जो होता है ये बहुत सारे हार्मोन्स क्रिएट करता है, इसमें मैनी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है सोमैटोट्रोफिन। उसका नाम क्या है हमारे पास, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। सोमा से आपने याद रखना है हमारे पास बॉडी, सोमा क्या है, बॉडी। तो बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर या टिश्यू या सेल्स बनते होते हैं तो वो किस वजह से है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ग्रोथ हार्मोन यानी सोमैटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन। अब क्या होता है, सोमैटोट्रोफिन अगर कम या ज़्यादा मिकदार में अगर प्रोड्यूस हो तो क्या होता है कि अगर तो ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन एज है ग्रोथ की एज है, लेकिन ये बनता नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता बॉडी में, या इसको पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बना रहा, तो ये हमारे पास जो डिजीज़ काज करेगा उसे कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि जो है ग्रोथ रेट कम हो जाता है और जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, कोडू हो जाता है, यानी उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ ही नहीं होती, नॉर्मल से ज़्यादा ही नहीं इंक्रीज़ होती। लेकिन अगर ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है ज़रूरत से ज़्यादा, एज है लेकिन फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है, तो क्या होगा, ये एक किस्म की बीमारी काज हो जाएगी, उसे कहते हैं गिग्नाटिज्म। गिग्नाटिज्म में क्या होता है कि टॉल ओवरवेट पर्सन हो सकता है, ओवर टॉल हो सकता है, ओवरवेट और ओवर टॉल, क्योंकि ये हार्मोन क्या है, इंक्रीज अपनी ग्रोथ को क्या कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इस हार्मोन्स को बना रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लूब। उसके बाद एक और किस्म की बीमारी हो सकती है अगर इम्बैलेंस बॉडी में ना हो, तो क्या होता है कि एक अगर एज, ग्रोथ एज ख़त्म हो गई है, यानी कि एज भी नहीं है, फिर भी ये हार्मोन बनी जा रहा है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बनाई जा रहा है, प्रोड्यूस करी जा रहा है, तो क्या होता है, एक डिजीज़ काज होती है, डिजीज़ तो नहीं है लेकिन एक कंडीशन आ जाती है जिसे कहते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली के बारे में पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको पूछ लिया जाता है, डिफाइन एक्रोमेगली। तो एक्रोमेगली क्या होता है कि ग्रोथ की एज नहीं है लेकिन ये सोमैटोट्रोफिन बनी जा रहा है, तो क्या होगा कि सम इंटरनल स्ट्रक्चर, जो अंदरूनी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जॉ हो गया, आपके हैंड्स, ठीक है, फीट, ये क्या हो जाते हैं, ये ओवर इनलार्ज हो जाते हैं, साइज़ में ये बढ़ जाते हैं। तो ऐसा पर्सन जिसका जॉ इंक्रीज़ है, जॉ का साइज़ लंबा है, या उसके हैंड उसकी जो है हाइट के मुताबिक लंबे हैं, या उसके पाँव लंबे हैं, तो वो क्या है कि सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की वजह से है कि उसकी ग्रोथ की एज भी नहीं है, फिर भी उसकी ये स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, इनलार्ज हो गए हैं, साइज़ में बढ़ गए हैं। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं
उनको एक्रोमेगली हुई होती है, उनकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड की इंटीरियर लूब है वो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन बनाई जा रही होती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और इसका हार्मोन है इंटीरियर लूब का, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है? थायराइड हमारी बॉडी में देखें ज़रा, नेक रीजन में, हमारी बॉडी के नेक रीजन में क्या होता है, यहाँ पे ये जो विंड पाइप नहीं होता जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसने उस ट्रैकिया को क्या किया होता है, हग किया होता है। तो ये ट्रैकिया के ऊपर होता है और इसने ट्रैकिया को हग किया होता है, तो इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन तभी बनेगा, ये ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है ये हमारे पास, और ये सिक्रीशंस जो बनाता है वो T4 एंड T3 होता है। जो इसके हार्मोन्स है T4 एंड T3 होते हैं, जबकि इसको स्ट्रक्चर को थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड तभी T4 या T3 को रिलीज़ करेगा, हार्मोन को तभी बनाएगा जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनेगा। जब ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगा तो थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज़ करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं, ये जो है इंटीरियर लूप सक्रीट करता है थायराइड। अब इसको अपनी सिक्रीशंस के लिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लूप पे डिपेंडेंट है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाए। अच्छा, ये क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने हार्मोन्स बनाए, और जो रिमेनिंग हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूप के, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और को कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड्स को। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन से हो सकते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरोन मेल्स में बनता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो किस में बनते हैं? ओवरीज बनाते हैं, फीमेल के ओवरीज में ये बनते हैं, फीमेल ओवरीज ग्लैंड्स के तौर पे भी काम करती हैं। हाँ जी, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही उनको ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करके देता है कि वो जाके उन हार्मोन्स को रिलीज़ करें। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने हार्मोन्स रिलीज़ करें। इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे पास किडनी है। ठीक है, किडनी के ऊपर कैप नुमा स्ट्रक्चर जो आपको जो फैट सी नज़र आती है। ठीक है, ये जो फैट है, अगर पीछे आपने गौर से देखा हो किडनी, तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक फैट नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये स्टीरॉयड होते हैं। क्या होते हैं? ये लिपिड्स होते हैं। ठीक है, स्टीरॉयड्स क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। और ये जो होते हैं ये ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं। कैसे ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं? अब यहाँ पे ये यूरिन में इन्वॉल्व है। ठीक है, किडनी के फंक्शन में इन्वॉल्व है, किडनी के फंक्शन में इन्वॉल्व है। यानी कि ये क्या करेंगे? ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करेंगे, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। और इस रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो है सिग्नल्स भी इसको कहाँ से आएंगे? ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करेगा, ताकि ये जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है, ये क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड स्टीरॉयड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और ये जो होते हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन को किडनीज में कंट्रोल करते हैं। समझ आ गई कि हमने पढ़ा कि अब अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो इंटीरियर लूप कौन कौन से बना रहे हैं? सोमेटोट्रोफिन बना रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है, ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है। इसके अलावा ये क्या कर रहा है? एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स को भी यही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट चलते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड। हाँ जी, पोस्टीरियर लूप जो होती है चंद जो है हार्मोन्स बनाती है, लेकिन ये भी हार्मोन्स जो है बना रही है। हाँ जी, पोस्टीरियर लूप जो होती है ये स्टोर भी करती है और सिक्रीट भी करती है हार्मोन्स। कौन कौन सी हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जो होती है ये क्या है हमारे पास? ADH है। ठीक है, ADH हार्मोन। ADH से क्या बनाता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जब किडनी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व होता है जो हार्मोन्स क्रिएट करता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये डायरेक्टली जो है किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं और नेफ्रॉन्स में आगे कलेक्टिंग डक्ट थी उसमें मौजूद सेल्स को जो है स्टिमुलेट करते हैं। एंटी डाययूरेटिक तभी हार्मोन रिलीज़ होगा जब बॉडी में बहुत सारा वाटर की कमी होगी, तो ADH प्रोड्यूस होता है, सॉरी
रिमूव नहीं होता, प्रोड्यूस करता है। कौन? हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है। ब्रेन में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन है? पोस्टीरियर लूब। पोस्टीरियर लूब वेसोप्रेसिन यानी एडीएच को प्रोड्यूस करती है जब बॉडी में पानी की बहुत शदीद कमी हो। हाँ जी, इसको पढ़ते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं इसे हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल कर रहा होता है। पोस्टीरियर लूब के ये हार्मोन्स कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे पास? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद कहता है सबसे पहले वेसोप्रेसिन को पढ़ते हैं। वेसोप्रेसिन जो होता है ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को तेज़ कर देता है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? किडनी में रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो बॉडी में जो वाटर की पहले कमी है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको बैलेंस में रखा जाएगा। वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जब बहुत ज़्यादा ही लो अमाउंट में वाटर फ्लूइड्स हो, वाटर ही नहीं, वाटर फ्लूइड्स में क्या आते हैं हमारे पास? सॉल्ट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं हमारे पास, और ज़रूरी अमीनो एसिड्स हो गए, और बहुत सारे, ये सारा वाटर फ्लूइड बना रहे होते हैं। जब बॉडी में वाटर फ्लूइड की शदीद कमी होती है, शदीद लो अमाउंट में होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वेसोप्रेसिन को क्या करता है? रिलीज़ करता है, ठीक है। वेसोप्रेसिन रिलीज़ करता है ताकि ज़्यादा से वाटर रीअब्जॉर्ब करवाया जाए दोबारा से ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल तो जाके वहाँ पे खाली हो जाती हैं जब वो ग्लोमेरुलस में जाती हैं, ठीक है। तो वो ग्लोमेरुलस से तो खाली हो जाती हैं। ग्लोमेरुलस से तो वो कहाँ पे चली जाती हैं? वो यहाँ पे हमारे पास चली जाती हैं, ठीक है। इस पार्ट में क्या पढ़ा था? इस पार्ट को नाम ये हमारे पास ये तो ग्लोमेरुलस था ना। ग्लोमेरुलस से ये कहाँ पे जाएंगी? यहाँ इस स्ट्रक्चर में जाएंगी, वुमेन कैप्सूल में। तो जब ये ब्लड वेसल्स ही खाली हो गई हैं, सारा अपना कंटेंट इसने वुमेन्स को दे दिया है, वुमेन कैप्सूल में डाल दिया है, तो फिर क्या होगा कि दोबारा से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा। उसके बाद नेफ्रॉन्स में जो है इस नेफ्रॉन से ब्लड में वापस ब्लड में जो इसके ऊपर भी कैपिलरीज का जो है जाल नुमा होगा, उसमें जो है दोबारा से वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। इस तरीके से बॉडी में वाटर को रिटेन किया जाता है, बचा के रखा जाता है, और लेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है। इस तरह से क्या होता है? यूरिन भी कम आता है उन पर्सनस को जिनमें शदीद पानी की कमी हो, तो उन्हें यूरिन भी कम ही आता है, ठीक है। तो यूरिन लेस अमाउंट में बनेगा। और दूसरी तरफ जब बॉडी में फ्लूइड्स ज़्यादा होगा, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दिया जाता है। जब कम होगा तो क्या होगा? ये इस हार्मोन की सिक्रीशन को डिक्लाइन कर दिया जाता है। अब ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ने पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लूब ने उस हार्मोन को बनाना बंद कर देना है। वेसोप्रेसिन को कहेगा कि वो डिक्लाइन हो जाए, यहाँ पे अब रिलीज़ ना हो। जब पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता रिक्वायर्ड अमाउंट में, तो क्या होता है? लेस वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन से, और एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो सकता है। तो बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, वाटर रिमूव हो सकता है। तो फिर कहता है इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं इंसिपिडस। जब लॉस ऑफ वाटर हो जाए और ये हार्मोन भी ना बने एडीएच, तो क्या हो सकता है? डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। इस बीमारी को हम बोल सकते हैं, उस पर्सन को क्या, कौन सी डिजीज हो सकती है? डायबिटीज इंसिपिडस। अब कहता है एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो पोस्टीरियर लूब सिक्रीट करता है। इसको पढ़ लेते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? यूट्रस की कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करेगा यूट्रस कंट्रैक्शन को। यूट्रस क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम बच्चा दानी भी बोलते हैं। अब इसकी कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा। जब ये हार्मोन बनेगा, ये हार्मोन कब बनेगा? ये डिलीवरी के वक्त बनता है, ठीक है। डिलीवरी के वक्त ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करवाया जाता है ताकि यूट्रस कंट्रैक्ट करे, ये स्ट्रक्चर यूट्रस जो है वो कंट्रैक्ट करे, और इस तरह से जो डिलीवरी है, चाइल्ड बर्थ है, उसको मुमकिन बनाया जा सके। तो यूट्रस वॉल को ये कंट्रैक्शन जब होगी तो चाइल्ड बर्थ होगी। इसके अलावा कहता है कि ये हार्मोन मिल्क इंजेक्शन के लिए भी जरूरी है। मिल्क इंजेक्शन का क्या मतलब है? जब चाइल्ड न्यू बॉर्न जो होता है वो दूध पीता है, तो वो क्या होता है? इजेक्ट करता है, खींचता है दूध। तो इंजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है रिलीज होता है। तो फिर जो है ब्रेस्ट से क्या होता है? मिल्क इंजेक्शन होती है। तो इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।